हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन हेतु शपथ पत्र किस प्रकार से भरेंगे, इसके साथ साथ शपथ पत्र के लिए हमें किन किन से सत्यापित करना होगा, इसके साथ आवेदन पत्र कैसे भरेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन हेतु शपथ पत्र तो किस प्रकार से भरना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ अपना नाम आप अपना लिखिए, उसके बाद में यहाँ विद्यालय का नाम अपना लिखिए और प्रखंड, तो इस प्रखंड जिस विद्यालय जिस प्रखंड में पढ़ता है आपका उस प्रखंड का नाम लिखिए। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं, एक नंबर में देख सकते हैं मैं, तो अपना यहाँ पर नाम लिखिए। विद्यालय में विधिवत रूप से कार्य कर रहा हूँ। दूसरा नंबर में आते हैं तो मेरी नियुक्ति, तो मेरी नियुक्ति नियोजन इकाई के पत्रांकित है। तो मेरी नियुक्ति जो है वह किस नियोजन से आपका हुआ है, नियोजन का नाम लिखा है, पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय। तो इनमें से जिस नियोजन इकाई के तहत आपकी नियुक्ति हुई है उस नियोजन संस्था का यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पर पत्रांक आप देख सकते हैं और आप दिनांक यहाँ लिख दीजिएगा। ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में पत्रांक और दिनांक दिया होगा, तो वहां से आप पत्रांक और दिनांक आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरी नियुक्ति की प्रक्रिया सीधा अनुकंपा प्राधिकार न्यायालयवाद से है। तो यहाँ पर सीधा जो है यहाँ सीधा लिखिए। यदि आपको अनुकंपा पे बहाली हुई है तो यहाँ अनुकंपा आप लिख सकते हैं। अगला 4 नंबर पर चलते हैं। तो मैंने प्रशिक्षण दिनांक इतना को यहाँ संस्था का नाम, तो दिनांक का नाम कि आपने प्रशिक्षण जो प्राप्त किया वह जो है किस दिनांक सर्टिफिकेट मिला उस सर्टिफिकेट का यहाँ पर डेट लिखना है और यहाँ पर तिथि को, यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है। यानी कि इग्नू से यदि आप किए हैं तो इग्नू से लिखिए, या किसी और संस्था से, आप जिस संस्था से बीएड या जो भी प्रशिक्षण संस्थान प्राप्त किए हैं जिस संस्थान से, वहां पर इसका नाम आप लिख दीजिए। 5 नंबर पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो 5 नंबर कहता है कि मेरी सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टेट दक्षता प्रमाण पत्र सत्य है एवं सभी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा विधिवत रूप से विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्राप्त किया गया है। तो जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक टेट दक्षता प्रमाण पत्र सत्य है, ये जो है शपथ आप दे रहे हैं 5 नंबर में। अगला हम चलते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि मेरे नियोजन के संबंध में मेरी नियुक्ति तिथि से कोई विवाद नहीं चल रहा है एवं मेरा नियोजन अद्यावधि तक अविवादित है। अगर पूर्व में या वर्तमान में कोई विवाद हो तो संक्षिप्त विवरण दे। यहाँ पर यदि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई विवाद रहा हो तो इसका संक्षिप्त विवरणी जो है इसमें आपको लिखना है, अन्यथा आपको जो है इसको, इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। यदि आपका जो नियोजन है सही तरीके से हुआ है तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। और यदि आपका नियुक्ति विवाद के तहत हुआ है, कोई न्यायालय में जाके आपने लड़ाई लड़के अपनी नियोजन इकाई को अपना नियुक्ति प्राप्त किए हैं, तो इसमें उसका संक्षिप्त विवरणी लिखेंगे। अगला चलते हैं 7 नंबर पे। तो फ्रेंड्स 7 नंबर पे देखिए, मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से अद्यावधि तक सेवा सत्यापित है जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज है। तो यहाँ पर आपको सेवा पुस्तिका की छाया प्रति यानी सेवा पुस्तिका को अपडेट करना है यहाँ पे। तो आप सेवा पुस्तिका को अपडेट करा लें अपने बीईओ से, और उसकी जो है एक छाया प्रति जो है इसमें संलग्न करना है। और यहाँ शपथ ये आप दे रहे हैं कि हमारी नियुक्ति या योगदान तिथि से अद्यावधि तक सेवा सत्यापित है और मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका की जो छाया प्रति इसमें संलग्न है। अब 8 नंबर में चलते हैं फ्रेंड्स। तो 8 नंबर कहता है कि मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से अद्यावधि तक सेवा अवधि का विधिवत नियमित रूप से वेतन भुगतान प्राप्त हो रहा है एवं मैंने अंतिम भुगतान इतना रुपया और इतना माह तक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट, अंतिम पेमेंट है, उस पेमेंट को यहाँ जिक्र करना है और अंतिम जो महीना में आपने प्राप्त किया है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि उपरोक्त मेरे द्वारा शपथ पत्र में अंकित सभी विवरण तथ्य सही हैं। इसमें से कोई भी तथ्य गलत पाए जाने पर विभाग मेरे अभ्यर्थी रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधिवत सम्मत कार्रवाई करने का स्वतंत्र होगा। यह शपथ पत्र में हर जगह लिखा जाता है, उसी को दोहराया गया है यहाँ पे कि शपथ जो ऊपर हम जो
विवरण दिए हैं वह मेरे द्वारा पूरी तरीके से सत्यापित है। यदि गलत होता है तो इसके जिम्मेवार खुद होंगे और कार्रवाई जो है शिक्षा विभाग कर सकता है। यहाँ शपथकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है आपको। अब हम आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र किस प्रकार से भरेंगे। तो आवेदन पत्र जो है किस प्रकार से भरना है, ये गोपालगंज का है निकला हुआ, तो हर जिले का आपका निकलेगा, रोहतास जिले का, सिवान जिले का, तो हर जिले का जो है यहाँ पर निकलेगा आपको फॉर्म। इसी प्रकार से आपको भरना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये कई भाग में है, तो पहले हम चलेंगे भाग क को। तो जो अभ्यर्थियों का घोषणा पत्र है, यह अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा, यह घोषणा पत्र भाग जो है क। तो चलिए चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो 1 नंबर में देखिए अपना नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप अपना नाम और सरनेम लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर में चलते हैं अपने पिता का नाम, तो यहाँ अपने फादर का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद जन्म तिथि देखिए, तो जन्म तिथि आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये फिल करने में आपको कहीं तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको सब मालूम है। यहाँ पर 4 नंबर पर देखते हैं फ्रेंड्स, तो 4 नंबर है कि पद नाम, यानी आप किस पद नाम से हैं। आपका जो है पंचायत प्रखंड से हैं, आप नगर से हैं, जिला शिक्षक है, शारीरिक शिक्षक है और पुस्तकालय शिक्षक। तो इस इतने प्रकार के जो पदनाम के शिक्षक हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो यदि पंचायत प्रखंड है तो यहाँ आप पंचायत और प्रखंड लिख दीजिएगा, या नगर निकाय है तो नगर निकाय लिख दीजिएगा। 5 नंबर पर फ्रेंड्स चलते हैं, तो 5 नंबर यहाँ पर कहता है, देख लेते हैं। तो शिक्षक कोटि मूल्य है कि स्नातक है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकालय, शारीरिक, विषय भाषा के साथ है। तो आप यदि प्राइमरी में है तो मूल लिखिए, स्नातक है तो स्नातक लिखिए। 6 नंबर पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो 6ठा नंबर कहता है कि यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। तो जिस विद्यालय में आप पदस्थापित हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। अगला चलते हैं 7 नंबर पे, तो 7 नंबर में प्रखंड, तो 7 नंबर में आपका विद्यालय जिस प्रखंड में है उस प्रखंड का आपको नाम लिखना है। उसके बाद 8 नंबर में देखिए नियोजन इकाई का नाम, तो नियोजन इकाई आप जो भी आपका नियोजन हुआ है वह पंचायत से हुआ है, प्रखंड से हुआ है, नगर निकाय, नगर परिषद, जिससे हुआ है उस नियोजन इकाई का यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगला चलते हैं, तो सामाजिक कोटि कह रहा है, तो आप जिस समाज कोटि से आते हैं, यानी कि आप जनरल हैं, आपकी जाति यदि जिस कोटि से आती है उस कोटि को लिखना है। तो यहाँ जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी, तो आपको जो भी है तो आप यहाँ भर सकते हैं आसानी से। अगला चलते हैं 10 नंबर, तो 10 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है, देख लेते हैं चयन की कोटि। आपका जो चयन है क्या आरक्षण के आधार पर हुआ है। आप कभी कभी क्या होता है कि ओबीसी हैं लेकिन जनरल में हमारी बहाली हो जाती है, तो इसलिए चयन कोटि को अलग से कॉलम दिया हुआ है। तो आपका जो चयन है किस कोटि में हुआ है, जनरल में हुआ है कि ओबीसी में हुआ है, तो जिस आपको आरक्षण के तहत हुआ है या आप जनरल में हुआ है तो इसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। अगला चलते हैं नियोजन की प्रकृति देख लेते हैं। तो नियोजन की प्रकृति देखिए, सीधा, प्राधिकार, न्यायालय, संक्षिप्त विवरण के साथ। तो नियोजन की प्रकृति आपकी सीधी बहाली है तो आप यहाँ पर सीधा लिख दीजिएगा। तो 12 नंबर पे चलते हैं, तो 12 नंबर कहता है नियोजन का रोस्टर बिंदु। तो नियोजन का जो रोस्टर बिंदु है वो जब आपका नियोजन हुआ होगा, तो जिस पंचायत से हुआ होगा, जिस प्रखंड से हुआ होगा, तो वहां एक रोस्टर बना होगा कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है। तो उस रोस्टर बिंदु में आपका किस अंक पे आपका जो है वह नाम है, पहला स्थान पे है कि दूसरा स्थान पे है, तो उसी रोस्टर बिंदु को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यह आपको जहाँ से आपकी नियोजन हुई है वहाँ जो रजिस्टर मेंटेन हुआ है रोस्टर बिंदु का, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। 13 नंबर पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो 13 नंबर कहता है कि नियुक्ति तिथि और नियुक्ता का पत्रांक और दिनांक, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उस ज्वाइनिंग लेटर का यहाँ पत्रांक और यहाँ दिनांक आपको फिल कर देना है। 14 नंबर में देखते हैं, तो 14 नंबर है कि क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है या कोई टूट है। तो ये जो सेवा पुस्तिका आपके पास है उसमें कहीं टूट है या आपकी पूरी जो अवधि है वह सत्यापित है, इसमें कोई टूट नहीं है, तो यहाँ पर हाँ और ना आपको लिख देना है। अगला देखते हैं, तो 15 नंबर पे, तो 15 नंबर पे है फ्रेंड्स कि क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है। आपकी नियोजन जो हुई है
उसका कहीं जो है न्यायालय और प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन तो नहीं है, कहीं न्यायालय में तो आपका मामला लटका हुआ नहीं है। तो यदि लटका हुआ है तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त विवरणी जो है लिखना है। अब आगे की ओर चलते हैं। 16 नंबर फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, तो क्या दिसंबर 2023 का वेतन प्राप्त हुआ या अंतिम जिस माह का वेतन प्राप्त हुआ उसका यहाँ पर जिक्र करना है। तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है दिसंबर 2023 का वेतन प्राप्त हुआ, तो हाँ लिख सकते हैं। 17 नंबर में देख लीजिए, तो 17 नंबर कहता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में संचालित विभागीय कार्रवाई निलंबन का विवरण यदि हो तो। यदि आपका निलंबन हुआ है तो बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो आंदोलन में कूदे थे, जो बहुत सारे नेता हैं जो आंदोलन में कूदे थे, वो अभी भी निलंबन है, तो ये उन्हीं के लिए है स्पेशली। तो यदि आप कभी निलंबन हुए हैं तो इसका संक्षिप्त विवरणी लिखना है, या विभाग के द्वारा कार्यवाही आपके पे हुई है तो उसको यहाँ पर आपको लिखना है। अगला देखते हैं, तो 18 नंबर देख लेते हैं, तो अभियुक्ति। तो यहाँ पर अभियुक्ति में यदि आपको कोई ऐसा चीज लगता है कि अभियुक्ति देना है तो लिखिए, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। 19 नंबर देख लेते हैं, तो 19 नंबर में आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है हमें संलग्न करने हैं। तो सबसे पहला देखिए, बीएसईबी के भरा हुआ आवेदन पत्र। तो आपने जो आवेदन पत्र ऑनलाइन जो भरे हुए हैं उस आवेदन पत्र की जो आवेदन पत्र संख्या है उसको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर आपने हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो यहाँ पर तो हमारा हाँ हो जाएगा कि हमने बीएसईबी से भरा हुआ आवेदन पत्र मेरे पास है। उसके बाद देखिए मैट्रिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र। दूसरा नंबर पे देख लेते हैं, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपके पास होगा। मैट्रिक तो यहाँ पर हाँ लिखना है, हाँ। तो जो जो चीज आपके हो तो उसमें यस यानी हाँ लिखिए, और यहाँ पर आवेदन पत्र जो है उसकी संख्या जो है मैट्रिक के प्रमाण पत्र की और अंक पत्र की आपको संख्या यहाँ पे दोनों लिख देने हैं। अगला देखते हैं, तो 3 नंबर पे देखते हैं, तो इंटर का यहाँ पर कह रहा है कि इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो यहाँ पर भी हाँ लिख देना है, यस लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पर उसकी संख्या डाल देना है। तो यहाँ पर 4 नंबर में देख सकते हैं स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। तो हाँ है तो यहाँ पर हाँ लिखिए, और यहाँ पर उसकी संख्या दोनों को लिख दीजिए। 5 नंबर में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो यदि आप एमए किए हुए हैं और एमए का प्रमाण पत्र और अंक पत्र के यहाँ संख्या लिख देना है और यहाँ पर हाँ लिख देना है। प्रशिक्षण अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, चाहे वह इग्नू से हो चाहे अन्य संस्थान से हो, तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर हाँ लिखना है कि हाँ मेरे पास है प्रशिक्षण पत्र, और यहाँ पर आपकी संख्या लिख देनी है। दक्षता प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्र और अंक पत्र, तो यहाँ पर हाँ है और यहाँ पर उसका जो है संख्या लिख देना है। अब आगे देखते हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो यदि आप बहुत सारे ये नहीं किए होंगे, जो दक्षता किए होंगे वो टेट स्टेट नहीं किए होंगे, और जो टेट स्टेट किए हैं तो वह उनका यहाँ पर हाँ लिखिए, अन्यथा आप जो है नहीं लिख सकते हैं। तो यदि आप दक्षता दिए हैं, आप टेट स्टेट नहीं दिए हैं तो यहाँ पर नहीं लिखिए, और यदि आप टेट स्टेट दिए हैं तो यहाँ पर हाँ लिखिएगा और यहाँ पर संख्या लिख दीजिएगा, अन्यथा उसको छोड़ दीजिएगा। 9 नंबर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो 9 नंबर में नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र उसकी संख्या आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ पे यस लिखना है। और 10 नंबर में देखिए जाति, तो जाति या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको है, तो तीनों में से कोई यदि जाति भी बना है तो यहाँ पर यस लिखिए जाति, और यहाँ पर संख्या उसका लिख दीजिए। दिव्यांगता का यदि आपको है तो हाँ लिखिएगा, यहाँ संख्या लिखिएगा, नहीं है तो नहीं छोड़ दीजिएगा। पूरी सेवा पुस्तिका प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रति, तो इसको सत्यापित सबसे पहले प्रधानाध्यापक द्वारा सेवा पुस्तिका का प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित जो प्रति है वो जो है आपके पास मौजूद होगा, यस लिखना है। यहाँ पर आधार कार्ड देखिए, तो आधार कार्ड की संख्या लिख दीजिए, यहाँ पर यस। और 14 नंबर में देखिए विविध प्रपत्र में शपथ पत्र की मूल प्रति, तो शपथ पत्र जो आप दिए उसका मूल प्रति तो यस आपके पास होगा, तो इसको आपको लिख देना है। अब उसके आगे देख लेते हैं क्या शपथ देते हैं हम, तो उपरोक्त सभी विवरण संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही है और मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई भी तथ्य प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेख गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करते हुए विभाग सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ हस्ताक्षर, यहाँ शिक्षक का नाम, यहाँ तिथि और यहाँ मोबाइल नंबर आपको ऐड कर देना है, तो ये आपको शपथ देना है।
अब चलते हैं हम भाग ख में। भाग ख में विद्यालय के प्रधान का अग्रसारण। तो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनको ये जो है सत्यापित करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय कार्यालय का पत्रांक और दिनांक, शिक्षक का नाम यहाँ पर और द्वारा अंकित सभी विवरणी जानकारी में सही है, उनके द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र मिलान मूल प्रति से किया गया जो सही है, संलग्न अभिलेख के साथ सेवा पुस्तिका की छाया प्रति मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है, इनके नियोजन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ना ही इससे संबंधित मामला प्राधिकार न्यायालय में लंबित है, इनका वेतन भुगतान नियमित रूप से होता है, उन्हें सक्षमता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने की अनुशंसा की जाती है। तो ये अनुशंसा जो है वह हेडमास्टर यहाँ से सत्यापित करके आगे की ओर फॉरवर्डिंग कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है एचएम का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, एचएम का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, विद्यालय का मोहर होगा और ये यदि अभियुक्ति में आवश्यक हो तो यहाँ पर लिखना है, अन्यथा आपको इसको छोड़ देना है। तो ये हो गया प्रधानाध्यापक के द्वारा। अब यह जो है अग्रसारण कहाँ होगा, तो ग नंबर में आप देख सकते हैं कि यह चला जाएगा आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जांच के लिए। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय का पत्रांक दिनांक लिखाएगा, दिसंबर 2023 में अंतिम माह में वेतन का ज्ञापांक। तो यहाँ पर वो बीओ देंगे, अभ्यर्थी के आधार की संख्या एम आधार ऐप में अपडेट हिस्ट्री के जांचोपरांत इनके नाम, पिता, जन्म तिथि बड़े परिवर्तन पाएगा अथवा नहीं, यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दे। यदि आपका कोई भी आधार में जो है बड़ा परिवर्तन है, यदि नाम में पिता के नाम में चेंजिंग किए हैं तो उसका यहाँ पे विवरणी देना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है और ये सत्यापित हो जाएगा बीओ से। तो यहाँ पर बीओ से सत्यापित हो जाएगा। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षक को यहाँ पे नाम लिखना है, शिक्षक का, विद्यालय का प्रधान द्वारा भाग क और भाग ख में प्रस्तुत सूचना विवरण जो है अवलोकन उपरांत पाया गया कि इनका नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जाता है, इनके नियोजन के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद या संबंधित मामला न्यायालय प्राधिकार विचाराधीन लंबित नहीं है, इसलिए सक्षमता परीक्षा के लिए इनको अनुमति दी जाती है। यदि अभियुक्ति कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ देंगे वो। तो ये था प्रखंड शिक्षा जो है पदाधिकारी हैं बीईओ, उनके द्वारा यहाँ पर मोबाइल नंबर, मोहर और सब चीज करके आपको दे देना है। प्रखंड के सहयोगी कर्मी का यहाँ पर हस्ताक्षर भी कर देना। तो ये होता है प्रखंड से हो गया। अब घ में हम जब चलते हैं तो घ भाग में देख लेते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय जांच इसकी करेगी, अप्रूवल करेगी। तो यहाँ शिक्षक का नाम होगा, प्रखंड का नाम होगा और दिसंबर 2023 के वेतन विपत्र की क्रम संख्या दर्ज ये वो लोग कर लेंगे, जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वो लोग कर लेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे। तो इस तरीके से घ भाग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अंग जो है वह अंग जो है देख लेते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा पत्रांक और दिनांक लिखेगा और यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि क, ख, ग और घ में अंकित विवरण घोषणा आलोक में आवेदन का ऑनलाइन सबमिशन की अनुमति दी जाती है। और यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज या कोई भी जिला है वहां पर यहाँ पर आपका पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से आप ऑनलाइन के लिए सबमिशन कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको पूरा बताया गया कि किस प्रकार से आवेदन पत्र भरना है, किस प्रकार से शपथ पत्र भरना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का वीडियो हम देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यदि सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है वीडियो का दिया हुआ है, आप जाकर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आज तक बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।